मेरे छोटे भाई खेल मंत्री माननीय श्री गौरव गौतम जी का यहाँ वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 6 के इस लेंट रोड के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आपको याद होगा इलेक्शन के दौरान जब मंत्री जी यहाँ वोट मांगने के लिए आए थे तो हम सबकी एक ही कि मंत्री जी फाटक पार का एरिया है, तो मंत्री जी ने एक वादा किया था कि आधा पैसा पलवल में लगेगा और आधा पैसा फाटक पार लगेगा। तो मंत्री जी ने वो काम करके दिखा दिया है। आज हमारे रेलवे लाइन के पार करीब करीब 40 और 42 गलियों में काम चल रहा है। इसके लिए हम शमशाबाद क्षेत्र की पूरी जनता, वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे क्षेत्र की जनता मिलकर के माननीय मंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक मंत्री जी ने कई करोड़ रुपए का जो आपका अलीगढ़ रोड का ये था, जहां पानी भरा रहता था, माता बहनों के कपड़े सनते थे, रोज जाम लगता था। आज अगर पूरे हरियाणा में देखें तो ऐसा रोड कहीं भी नहीं है। इसके लिए भी हम मंत्री जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। मैं आप सबसे बस एक ही अपील करना चाहता हूं कि काम होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। मंत्री जी ने अगर आज 42 गलियों में काम चल रहा है तो आने वाले 6 महीनों में और कम से कम 100 गलियों में काम चलेगा। मंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि जब तक 5 साल का टाइम पूरा हो उससे पहले पहले मैं शमशाबाद को एक ऐसा स्वच्छ, साफ और सुंदर बनाऊं कि लोग कहें कि भाई न्यू कॉलोनी और हुड्डा सेक्टर की बजाय अगर कहीं रहना पसंद करें तो वो शमशाबाद क्षेत्र में रहना पसंद करें। मंत्री जी की यही सोच है। एक मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि 1.5 साल निकल गया है, बाकी 3 साल बाद फिर मंत्री जी वैसे तो आपके बीच में आते जाते रहते हैं और आएंगे भी। कुछ लोग बीजेपी में रहकर भी मंत्री जी की टांग खिंचाई का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी जनता से, जनता जनार्दन होती है, जनता ही मालिक होती है। जनता ने ही गौरव गौतम जी को विजयी बना करके, आप ही की देन है कि जो यहाँ आज हमारे बीच में हमारे लाडले मंत्री जी मंत्री बन करके हमारे बीच में बैठे हैं। कुछ जो बीजेपी का पटका पहन करके और ढोंग करते हैं कि हम बीजेपी के हैं और वो लोग मंत्री जी की खिंचाई करने में लगे हुए हैं। ना उन्होंने वोट दी थी, ना सपोर्ट की थी। मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, अगर आप सच में ही गौरव गौतम को प्यार करते हो और अपना नेता मानते हो तो कुछ शरारती लोग 18 तारीख को अनाज मंडी में, चलो ठीक है, नहीं भैया दिल की बात नहीं कर रही, कोई वैसी बात नहीं, चलो ठीक है, पर कोशिश करना कि अपने दिल पे कंट्रोल रखना बस। बाकी मैं यहाँ मंत्री जी के यहाँ पहुंचने पर अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से और मेरे बड़े भाई महिपाल दलाल सरपंच साहब किथवाड़ी के वो बैठे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। मेरे बड़े भाई हरिंदरपाल राणा जी बैठे, उनका भी अभिनंदन। उद्देश्य उद्घाटन करना ही नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद लेना भी है और इलाके में किस प्रकार से काम चल रहे हैं और क्या काम की जरूरत है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने, जब चुनाव में हम आए थे तो किस प्रकार का माहौल इस इलाके में था। हमारे इलाके के लोग डरे हुए थे। जैसा जयराम भाई बता रहे थे कि झंडा किसी का लेकिन वोट और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। तब मैंने आपसे कहा था कि 8 तारीख के बाद ये लाइन पार का इलाका भय मुक्त, दादागिरी मुक्त और गुंडागर्दी से मुक्त होगा। अगर अब कहीं होती हो तो मुझे जरूर बताइए। मैंने प्रयास किया है, कोई भी गुंडागर्दी करेगा, दादागिरी करेगा, उसकी सलाखों के पीछे अपने पहुंचवा देंगे। और रही विकास कामों की बात, हमारे दीपचंद भाई बड़े भाई हैं, 3 नंबर वार्ड से पार्षद हैं, आदरणीय हमारे। 5 साल के लिए आप सबने आशीर्वाद दिया। 1 साल में मुख्यमंत्री जी की रैली हुई थी। पहली कलम में ये मुख्यमंत्री जी का वो था कि भाई अपने वक्तव्य से कि लाइन पार के लिए पहले साल में ही 35 करोड़ रुपए सिर्फ 1 नंबर और 10 नंबर वार्ड के लिए दिए जाए। 1 नंबर और 10 नंबर वार्ड का बड़ा इलाका है, हमारे सब भाई बहन रहते हैं यहाँ पर।
लेकिन 50 से ज्यादा गलियां बन के तैयार हो चुकी हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अभी सारी बन गई है, भाई 1 साल में तो काम की गति की रहा ही होगा, लेकिन मैं भरोसा आपको देता हूं कि लगातार सड़कें हों और जो भी लंबे समय से 35 साल से आप देख रहे होंगे गलीगढ़ रोड किस प्रकार से पड़ा रहता था। ईमानदारी से बताना, पानी भरा रहता था कि नहीं भरा रहता था? 35 साल से रहता था। अब बता दो मुझे कहीं भर रहा हो तो? नहीं भर रहा है। और ड्रेन का सिस्टम है उन्हें ठीक कर रहे हैं। और सफाई व्यवस्था के लिए जैसा अभी दीपचंद भाई ने बोला है, पार्षद साहब ने, कि 2 ही लोग हैं, बड़ा वार्ड है, इसको जल्दी सैंक्शन करा के आपको ज्यादा सफाई कर्मचारी देंगे जिससे आपकी सफाई व्यवस्था ठीक हो सके। ये लेंटर रोड बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। आगे बहुत हमारे इलाके के लाइन पार के इलाके के लोगों को असुविधा हो रही थी। आज 91 लाख की लागत से ये रोड बनकर भव्य तैयार होगा और लगातार जिस प्रकार से विकास के काम लाइन पार इलाके में, कभी 35-40 साल से अलीगढ़ रोड पे पानी भरा रह रहा था, कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं था, लेकिन आज लोगों ने उसका आभार व्यक्त किया है। किस प्रकार से आज अलीगढ़ का रोड भी पानी मुक्त हो गया है और आने वाले समय पर 50 से ज्यादा गलियों में अभी भी लाइन पार के इलाकों में 1 से लेकर 10 वार्ड तक काम चल रहा है और हम लाइन पार के इलाके की हर मूलभूत सुविधा देने के लिए संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं। हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रयासरत हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हम धीरे धीरे लाइन पार के इलाके को, हर व्यक्ति को पक्की गली हम लेके काम करेंगे। मंत्री जी, यहाँ इस इलाके में 35-40 वर्षों से बसावट है और काफी लोग यहाँ पर रह रहे हैं बड़ी तादाद में, और तब से ही पलवल शहर की अगर गिनती होती है तो पलवल शहर में हालांकि आता है, नगर परिषद का भी क्षेत्र है, लेकिन इसको दोयम नहीं तीसरे दर्जे की आबादी का क्षेत्र माना जाता था। तो इस क्षेत्र की आबादी का जो मुहावरा था कब परिवर्तित हो जाएगा? नहीं, अब ये आप देख रहे हो धीरे धीरे इसमें काम जिस प्रकार से शुरू हो रहे हैं, हम संकल्पित हैं। हमने मुख्यमंत्री जी ने रैली हुई थी, उसमें 35 करोड़ रुपए सिर्फ लाइन पार के इलाके की सड़कों के लिए दिए थे। मुझे लगता है जब वो 35 करोड़ रुपए लगने स्टार्ट हो जाएंगे तो सारी गलियां लाइन पार के इलाके की बनकर रेडी हो जाएंगे और विकास के लिए, पलवल को आगे बढ़ाने के लिए, पलवल को सुंदर और भव्य बनाने के लिए हम संकल्पित पर उस पर काम कर रहे हैं। प्रदेश उद्घोषक ने तो अभी कहा है कि जो लोग सेक्टर 2 पलवल के सेक्टर 2 की बजाय ये ईश्वर नगर है, यहाँ पर रहना पसंद करेंगे, ऐसा समय आ जाएगा। हम सारी सुविधाएं यहाँ देंगे तो लोग रहते ही हैं और भी रहना शुरू करेंगे। मंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में गुंडों का निर्माण हुआ, गुंडे बनाए उस सरकार ने, कांग्रेस ने। हम भी ये पहले कहते थे इस लाइन पार के इलाके में कितनी गुंडागर्दी होती थी। आज उस समय भाजन के समय पे कहा था, लोग डर रहे थे। मैंने 8 तारीख के बाद यहाँ कोई गुंडा बचेगा नहीं और ये लोग आज खुश हैं, आनंद की जिंदगी जी रहे हैं। कल एक रेड पड़ी थी ईडी की, महेंद्र प्रताप सिंह हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, पहले 5 बार विधायक रहे, उसको लेकर के कांग्रेसियों में काफी आलोचना की है भारतीय जनता पार्टी। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें हम लोग ज्यादा जानकारी, कानून के हिसाब से कानून काम करता है, जो भी एजेंसी है अपने कानून के हिसाब से काम करती है। 18 तारीख को पलवल में एक रैली का आयोजन हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि जिलाध्यक्ष को नहीं बुलाया जाएगा। देखेंगे क्या है, वो तो हर आदमी को करने का अधिकार है, स्वतंत्र है भारत। ऐसी चर्चा है कि उसमें आपको भी निमंत्रण नहीं मिला अभी तक? भारत स्वतंत्र है, कोई अपनी कर सकता है, राजनीतिक आदमी करनी ही चाहिए, करते ही रहना चाहिए।